हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 74 और क्लास 10th। ये वर्कशीट जब आप स्टार्ट करेंगे तो अपना नेम, क्लास टीचर नेम ज़रूर मेंशन करेंगे। उसके अलावा आज का टॉपिक है चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपको फ्यूचर में वर्कशीट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जिस डेट पर आपको ये वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी आप उसी डेट पर ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। ओके, सो मैं आप लोगों को ये वर्कशीट थोड़ा पहले प्रोवाइड करवा रही हूँ जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें और ये वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है, इस एक्सट्रैक्ट को आपको रीड करना है। आफ्टर दिस इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनके आपको आंसर करने हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, 20 to 30 वर्ड्स। ओके, आपको दिए गए हैं कि किस किस क्वेश्चन में कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। लाइक आप देखेंगे 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन में आपको 40 to 50 वर्ड्स में दिए गए हैं क्वेश्चन। देन 8, 9, 10 में आपको दिए गए 100 to 120 वर्ड्स में। ओके, इसके अलावा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, CAB मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मास्क ज़रूर पहनें। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है इसे रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सुन के ही नाम समझ आ रहा है कि फुटप्रिंट हैं पर फीट नहीं है, ठीक है। मतलब पैर नहीं है दोनों, पर उनके जो निशान है वो है। तो इस चैप्टर का मतलब क्या है कि हम इनविजिबल इंसान की बात कर रहे हैं। तो ये इनविजिबल मैन पर स्टोरी है, चलिए इसे रीड करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफन। एक साइंटिस्ट है जिसका नेम है ग्रिफन, ठीक है। इन्हीं के बारे में स्टोरी है। विद हेल्प ऑफ सम रेयर केमिकल्स ही बिकेम इनविजिबल। उसने क्या किया है, उस साइंटिस्ट ने कुछ केमिकल्स हैं जिनकी हेल्प से वो इनविजिबल हो गया, मतलब वो किसी को अब दिखाई नहीं दे सकता। Though he could not be seen, he could be touched and felt physically. He accidentally stepped in mud and was first seen by 2 young men who followed his footprints till it became faint. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अब ग्रिफन को कोई नहीं देख सकता, ठीक है। कोई भी अगर देख नहीं सकता तो कैसे पता चलेगा कि आप उसे टच करेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, वो इंसान आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ग्रिफन गलती से मड में, मिट्टी में उसके पैर पड़ जाते हैं और जब वो आगे चलता है तो उसके निशान, मतलब प्रिंट्स जो होते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं, वो पड़ते हैं ज़मीन पर। तो दो, यहाँ पे आपको बोला गया ना, 2 यंग मैन। ओके, सो 2 यंग मैन है जो कि उसे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई है नहीं इंसान, लेकिन वो चल रहा है। कौन चल रहा है, ग्रिफन चल रहा है। उसके फुटप्रिंट जो है, उसके निशान वो देख सकते हैं, तो उसका पीछा करता है और जब तक बिल्कुल वहाँ से गायब नहीं हो जाते निशान, वो तब तक उसका पीछा करते हैं, मतलब जब तक मड उसके पैरों में लगी होती है। ग्रिफन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है बट वो कानून को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, ठीक है। उस अपने फॉर्मूले का मिस यूज़ कर रहा है जो कि उसने ढूंढा है। He set fire to the house of his landlord and ran away after becoming invisible. उसने यहाँ पे क्या किया है, जो उसके लैंडलॉर्ड हैं उनके घर में फायर, मतलब आग लगा दी एक तरीके से, और वहाँ से भाग गया क्योंकि वो यहाँ पे इनविजिबल है तो वो आराम से बच के निकल सकता है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड ऑफ लंडन ही एंटर्ड अ स्टोर ऑफ लंडन वेयर ही फाउंड फूड एंड क्लॉथिंग। अपने आप को, लंदन में वो रह रहा है, जहाँ वहाँ की ठंड से बचाने के लिए क्या करता है कि स्टोर में घुस जाता है और वहाँ पे खाने के लिए खाने की चीज़ें और क्लॉथ, कपड़े, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, ढूंढ लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टोर असिस्टेंट्स सॉ हिम एंड स्टार्टेड चेजिंग हिम। अगले दिन क्या होता है, जो स्टोर के असिस्टेंट होते हैं वो उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगता है। ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लॉथ्स दैट ही वॉज वियरिंग एंड बिकेम इनविजिबल। अब वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार के फेंकता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अगेन ही बिकेम विदाउट एनी क्लॉथ्स एंड इन द कोल्ड विंटर्स रूम्ड अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। सो उसके बाद क्या होता है, वो फिर से वहाँ पे सारे कपड़े निकाल के फेंक देता है अपने, धीरे धीरे, और भाग जाता है वहाँ से। ठंड होती है,
लंदन की गलियां हैं जहाँ पर ठंड है और वहाँ पे वो भाग रहा है, अपने आप को बचा रहा है, छुप रहा है। नेक्स्ट ही एंटर्ड अ शॉप एंड स्टोल बैंडेजेस फॉर हिज फेस। अब वो क्या करता है, वो दोबारा एक शॉप में घुसता है और वहाँ से स्टोल मतलब चुरा लेना, वहाँ से फिर से एक जो बैंडेज है, बैंडेज का सेट चुरा लेता है जिससे वो अपने फेस को क्या कर सके, कवर कर सके। डार्क ग्लासेस और काले चश्मे भी ले लेता है। फॉल्स नोज एंड अ हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ। उसके अलावा वो क्या करता है, नकली नोज, फॉल्स नोज मतलब एक नकली नाक भी वहाँ से लेता है, एक हैट ले लेता है जो कि उसके सर को कवर करे, और यहाँ पे वो पूरी तैयारी करता है कि बैंडेज से वो अपना फेस शो करेगा, एक नकली नोज और चश्मे से वो अपनी आँखों को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे पूरा उसने गेटअप सोच लिया कि मैं अपने आप को जब कवर करूँगा तो मैं कैसे दिखूँगा, लोगों को लगेगा कि यहाँ पर एक इंसान है। एगर टू गेट अवे फ्रॉम crowded London, he took a train to the village of Epping and rented a room in an inn. सो यहाँ पे वो क्या करता है कि लंदन की उस भीड़ भाड़ से निकल के एक गाँव की तरफ बढ़ता है जहाँ पे लोग कम रहते हैं। पता है आपको, गाँव में लोग थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे स्पेस होता है। किसी भी कंट्री में चले जाइए, जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे और जो शहर होते हैं वहाँ पे थोड़ा अंतर होता है। द विलेज पीपल फाउंड हिज वियर्ड अपीयरेंस क्वाइट सस्पिशियस। जो गांव के लोग हैं उसको ग्रिफन का जो लुक है वो गांव के लोगों को कैसा लगता है, थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, थोड़ा वियर्ड लगता है कि मतलब ये कैसा इंसान है, थोड़ा वो अजीब लगता है, अपने आप को पूरा कवर करके रखता है। और एक ऐसा इंसान जो कि बाहर से आया और ऐसे रह रहा है तो इंसान को थोड़ा शक होता है ना कि हाँ ये किसी से बात भी नहीं करता, नया इंसान है, कैसा है कैसा नहीं है। जब तक आप किसी से नहीं मिलेंगे तब तक आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो ऐसे ही यहाँ पर भी। Once his money was over, he stole money from a clergyman's house. अब यहाँ पे क्या होता है कि अब उसके पैसे खत्म हो गए, जो वो पहले चुरा के लेके आया होगा कहीं से, वो खत्म हो गए। तो उसने क्या किया, फिर से गांव के एक इंसान के घर से क्या किया, पैसे चुरा लिए, ठीक है, कि वो अपना आगे खर्चा चला सके। इन हिज एब्सेंस द लैंडलॉर्ड एंड द लैंडलेडी चेक्ड हिज रूम बट वर हिट एंड चेस्ड बाय अ चेयर। सो यहाँ पे जब वो नहीं था तो वो क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी है वो चेक करते हैं उसका रूम। द स्ट्रेंज हैपनिंग्स इन द विलेज लेड पीपल टू सस्पेक्ट ग्रिफन। मिस्टर जफार्स द विलेज कांस्टेबल वॉज कॉल्ड टू अरेस्ट ग्रिफन। ग्रिफन रिमूव्ड ऑल हिज क्लॉथ्स one by one and become invisible. In the end, Jeffers was knocked unconscious by the scientist. Finally, Griffin ran away invisible. So यहाँ पे क्या होता है, वो ग्रिफन बहुत चालाकी दिखाता है। जब लोगों को उस पर शक होता है, लोग चेक करते हैं कि ये बाहर से आया है, ज़रा इसका घर चेक करें, देखें कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो उसे पता चल जाता है, उसे भी शक हो जाता है कि लोगों को मेरे ऊपर शक है। तो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए फिर से अपने सारे कपड़े निकाल के फेंक देता है और वहाँ से अपने आप को बचा कर निकल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर वो अपने आप को बचाता है और निकल जाता है। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, पूरी स्टोरी में शो किया गया है कि उसके पास बहुत अच्छा आइडिया था बट उसने उसे गलत काम के लिए यूज़। चलिए क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर करने हैं। सो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं क्वेश्चंस के मीनिंग बता दे रही हूँ, उसके बाद आपके आंसर्स बहुत बड़े भी हैं छोटे भी हैं। सो यहाँ पर मैं आपको आंसर्स नहीं रीड करवाऊँगी, आपको स्लाइड्स शो कर दूँगी तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाउ डिड ग्रिफन ट्राई टू बिकम विजिबल? ओके, योर क्वेश्चन। Then your answer is, the invisible man first became visible after he slipped into a big London store for keeping warm and overslept there while wearing some clothes taken from the store. The clothes made him visible to the shop assistants when the shop opened in the morning. So your next question is, why were the two boys in London surprised and fascinated? Okay. सो यहाँ पे आपको आंसर है। देन क्वेश्चन थर्ड इज, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वॉज कन्विंस्ड दैट ग्रिफन वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफन इन दीज टर्म्स। ओके। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हाउ डिड ग्रिफन फाइनली एस्केप?
Your next question is question number 5th. How would you assess Griffin as a scientist? Then your next question is question number 6. Brilliant scientist thought Griffin was a lawless person. Quote examples for the text to prove this statement. So your next question is question number 7. Extraordinary affair. The Clarence man kept saying for the rest of the day. Explain this extraordinary affair. आपको extraordinary affair को यहाँ पर explain करना है. Okay. Then your next question is question number 8. Griffin had made a wonderful discovery, but he used it for unlawful means. Write a paragraph on the topic. Science is more misused than used. So यहाँ पे आपको बोला गया कि ग्रिफन ने जो डिस्कवरी की थी बहुत अच्छी थी, पर इसका मिसयूज़ उसने किया. सो साइंस यूज़फुल तो है बट उसका मिसयूज़ भी होता है. तो यहाँ पे आपको बताना है कि साइंस इज़ मोर मिसयूज देन यूज. यूज से भी ज़्यादा मिसयूज होती है. इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे प्रूव करना है. तो थोड़ा सा आप ग्रिफन के बारे में बताएंगे, देन इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि ये मिसयूज कैसे की जाती है. आज के रियल एग्जाम्पल को लेके भी बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज Had you made the discovery made by Griffin, how would you have used it for the betterment of humanity? So यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ग्रिफन ने डिस्कवरी की थी, अगर ये डिस्कवरी आप करते तो ह्यूमैनिटी के लिए कैसे इस्तेमाल करते. ठीक है, ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए. मतलब आपसे पूछा गया है कि ग्रिफन ने तो गलत किया, लेकिन अगर आप होते उसकी जगह तो आप अच्छे काम क्या क्या कर सकते थे, आप बताएं. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इसमें आपसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, जिसमें आप खुद से अपनी थॉट्स, अपने जो विचार हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं. इसीलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे अपनी बुक्स में और आपकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उसमें, बट ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको क्रिएट करके दिए जाते हैं. सो इसमें हो सकता है कि आपके जो सब पॉइंट्स हैं ये चेंज कर दिए जाए. तो यहाँ पे आपको अपने विचार लिखने होते हैं, इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है. क्वेश्चन 10 इज यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम. What impression do you form of Griffin after reading the lesson? So यहाँ पे बोला गया आपको कि क्या इम्प्रेशन आप पर पड़ता है जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा. ओके, ग्रिफन के बारे में. तो आप इससे क्या समझे, आपने क्या देखा. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ये स्टेटमेंट भी आपको दी गई है. सो इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है. सो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस देखे. मैंने आपको ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं बताया क्योंकि वर्कशीट फिर बहुत लंबी हो जाती है. आपको मैंने मेनली एक्सप्लेन किया एक्सट्रैक्ट, उसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए रीड करके. आंसर आपको स्लाइड पे शो हुए हैं. ओके, आप अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर को ध्यान से सुना है तो आप वो सारे आंसर ईजिली समझ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 मैंने एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन इसीलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि आपको वहाँ पर खुद से लिखना है. आप इसमें अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं और अपनी तरफ से चाहे आपको अगर आंसर बड़े लग रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं 1 या 2 सेंटेंसेस. बट 100 to 120 वर्ड्स में आपको एटलीस्ट इतना तो लिखना ज़रूरी है. और आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, सो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है. ओके, बाकी आपकी चॉइस है. मैंने आपको हिंट दे दिए हैं. ओके, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. टेलीग्राम पे हमारे सभी आंसर जो हम आपको वीडियोस में प्रोवाइड करवाते हैं हम वहाँ भी शेयर करते हैं. तो सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे आंसर्स फ्री में मिलते हैं. इसीलिए आपको मुदिता IAS वॉरियर सर्च करना है टेलीग्राम पे और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है. ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स.